आजमगढ़ के भोजपुरी विकास संस्थान मुख्यालय समाज कल्याण में आयोजित रामायण महोत्सव की संगोष्ठी ने न केवल धार्मिक आस्था को प्रगाढ़ किया बल्कि समाज में एकता और संस्कृति समृद्धि का भी अनमोल संदेश दिया। रामायण महोत्सव के संयोजक उमेश जी ने प्रेस वार्ता के दौरान आगामी महोत्सव की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और इस बार के महोत्सव में पूर्वांचल के प्रमुख शक्तिपीठों के प्रतिष्ठित पीठाधीश्वर और महंतों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें शनिधाम से पन्नालाल मिश्रा, गाजीपुर के कीनाराम स्थल से श्री श्री 1008 विनय दास जी, शीतला धाम, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि आश्रम, हनुमानगढ़ी, गणेश मंदिर, दक्षिण मुखी कालिका मंदिर, चंदेश्वर मंदिर, धनछुला काली माता मंदिर, पतालनाथ मंदिर और राजादेपुर मठ के प्रमुख महंत और मुख्य पुजारी शामिल होंगे। इस प्रतिष्ठित आयोजन में सह संयोजक संतोष सिंह संवेदा, अरुण सिंह अनाड़ी, संजय पांडे, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिखा रावत, राजू माही, आरती माही, दिनेश सैनी, अनुराग यादव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की विशेष उपस्थिति रही। यह आयोजन न केवल धार्मिक उत्सव के रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि इससे समाज में एकता, सहयोग और आपसी भाईचारे का मजबूत संदेश भी दिया गया है। रामायण महोत्सव का आयोजन समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक ऐसा मंच है जो हमें अपने इतिहास और संस्कृति को समझाने, अपनाने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। आजमगढ़ में होने वाला यह महोत्सव न केवल श्रद्धालुओं को एकजुट करेगा बल्कि यह समाज के हर वर्ग को धर्म, संस्कृति और परंपरा के महत्व को समझाने का एक अनोखा अवसर प्रदान करेगा। सर, परिचय बताएं अपना। संतोष सिंह संवेदा। राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जय सिया राम। रामायण महोत्सव के आयोजक उमेश दास जी मेरे साथ बैठे हैं और क्योंकि रामायण का चरित्र जो है पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन समय समय पर उसको रिन्यूअल करना पड़ता है कि लोग उस भावना से जुड़े और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कुछ चीजें सीखें। तो आजमगढ़ के लोगों से संतोष सिंह का निवेदन है कि रामायण महोत्सव में आप जुड़िए और इस अमृत पान में डूब जाइए। इसके अलावा इस संसार में कोई विकल्प नहीं है। बस इतना ही कहेंगे। जय सिया राम। परिचय बताएं। मैं भजन गायक उमेश दास और रामायण महोत्सव का संयोजक, श्री बालाजी ट्रस्ट का संस्थापक आजमगढ़ से। आज ये किस तरीके की मीटिंग रखी गई है यहाँ पे? सर्वप्रथम तो मैं आपके भारत समाचार को आभार प्रकट करता हूं कि आप न्यूज कवरेज कर रही हैं। आज का बैठक हम लोगों का रामायण महोत्सव को लेकर हुआ, जो जनपद में द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रथम वर्ष भी भौरनाथ मंदिर प्रांगण के पीछे शारदा मैरिज लॉन में हुआ था। इस बार मंदिर परिसर में ही 2 दिवसीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उस संबंध में आज हमारे कार्यकारिणी समिति के जितने भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर आगे की तैयारी जो है उस विषय में हम लोगों ने आज अपनी रणनीति तैयार की। इस महोत्सव में कौन कौन लोग और कहां से आ रहे हैं? रामायण महोत्सव सर्वप्रथम आपको मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी पर आधारित है। जो भी कार्यक्रम होने हैं सारे कार्यक्रम राम जी के चरित्र पर होने हैं, रामायण और रामचरितमानस पर। इसमें हमने सनातन से आम जनता को जोड़ने का प्रयास किया है कि समस्त सनातनी जितने भी जनपद के हैं सभी लोग आएं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा का जो मंचन होगा उसे देखें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम में अयोध्या से, दशरथ गद्दी से महंत जी आ रहे हैं, फिर उसके बाद कैथी धाम से, बनारस से, शीतला धाम चौकिया से, और जो जनपद के जितने भी सिद्ध पीठ हैं, चाहे वो चंद्रमा ऋषि हो, चाहे दुर्वासा ऋषि जी हो, चाहे दत्तात्रेय जी हो, चाहे पलना धाम हो, उस धाम के मुख्य पुजारी और जो उस समिति के अध्यक्ष हैं, इन लोगों को हम जोड़ने का प्रयास किए हैं कि आजमगढ़ में जितने भी महोत्सव होते हैं
प्रत्येक महोत्सव में ये लोग उस महोत्सव से दूर रहते हैं। तो हमारे इस महोत्सव को आयोजित कराने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सनातन को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं, उन्हें एक मंच पर लाया जाए। और इस बार पूरे जनपद की जितनी पीठ है सभी लोग उपस्थित रहेंगे और जो समाज संत कार्य कर रही है सनातन के लिए, जितने कथावाचक जनपद में है कार्य कर रहे हैं, सबको एक मंच पर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये कार्यक्रम कब और किस दिन किस समय से स्टार्ट होगा, तो इसके बारे में 13-14 जनवरी को यह कार्यक्रम बाबा श्री भंवरनाथ मंदिर प्रांगण परिसर में होना है। इसके लिए मैं समिति को, भंवरनाथ समिति को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। ये कार्यक्रम 1 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रिकालीन 8 बजे तक चलेगा। उसके बाद महाप्रसाद का वितरण होगा। धन्यवाद।